जय श्री राम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे है कि सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने संकुचि परिहरि बानी बाम। यह सुन लक्ष्मण जी हंसे तो राम जी ने आंखों से डपट दिया। तब लक्ष्मण जी सकुचा कर विरुद्ध वचन बोलना छोड़ गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृद शीतल बानी बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचन करियज नहीं काना। रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ कोमल और शीतल वचन बोले कि हे नाथ सुनिए, आप स्वभाव से ही चतुर हैं, बालक के वचनों पर ध्यान ना दीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि यह बालक है, इस बालक के वचनों पर ध्यान ना दीजिए। बर्रे बालक एक सुभाऊ इन्हें न संत विदुष काऊ। तही नाही कछु काज बिगारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि बर्रे और बालक का एक ही स्वभाव होता है, संत जन इन्हें कोई दोष नहीं देते, फिर इसने तो आपका कुछ भी काम नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आपका अपराधी मैं हूँ। और इसके आगे है कृपा कोप बध बधव गोसाई मोह पर करिए दास की नाई। कहिए बेग जहि विधि सिजाई मुनि नायक सोई करहु पाई। हे गोसाई, कृपा कोप वध और बंधन जो कुछ करना हो वह मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार आपकी रिस जाए हे मुन्नाथ, मैं वही उपाय करूंगा, आप कृपा करके मुझे वही बताइए। प्रभु श्री रामचंद्र जी का इतना सरल स्वभाव है कि वह परशुराम जी से कहते हैं कि आप कृपा करके मुझे बताइए, आप अगर क्रोध भी करते हैं तो वह भी सहने को मैं तैयार हूँ। मुनि राम जाई ऋष कैसे अजहु अनुज तव चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठार न दीना तो मैं काह कोप करी कीन्हा। मुनि बोले हे राम, क्रोध कैसे जाए, यह रिस कैसे जाए, तुम्हारा भाई तो अब भी टेढ़ी ही दृष्टि से देख रहा है। वह लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि तुम्हारा भाई अब भी मुझे टेढ़ी ही दृष्टि से देख रहा है। इसके कंठ में कुठार ना मारा तो मैंने कोप करके किया भी क्या, मतलब इतना क्रोध मेरा किस काम का जब मैंने इसको अपने कुठार से नहीं मारा। गर्भस्त्रवई अव निपुरवनि सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखिए जियत बैरी भूप किशोर। जिस कुठार की भयंकर गति को सुनकर राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, ऐसे फरसे के रहते भी मैं वैरी राजपुत्र को जीता देख रहा हूँ, इससे अधिक मेरे लिए कोप करने की क्या बात होगी। और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।